दुनिया की मान्यता थी कि हमेशा हथियारों से युद्ध जीते जाते हैं, लेकिन गांधी जैसे महात्मा ने सिद्ध करके दिखाया कि अहिंसा के बल पर भी विश्व के युद्ध जीते जा सकते हैं। लोगों की मान्यता थी कि स्वतंत्र होने के लिए कत्लेआम जरूरी है, लेकिन गांधी जैसे इंसान ने सिद्ध करके दिखाया कि स्वतंत्र होने के लिए अहिंसा, सत्य बहुत जरूरी है। लोगों की सोच है कि राजनीति अमीर होने का हथियार है, औरों को धमकाने का हथियार है, समृद्ध बनने का व्यापार है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने जीवन में सिद्ध करके दिखाया कि सात्विक नीति से भी राजनीति की जा सकती है। और वहीं हम जैन धर्म के एक ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी को याद करते हैं, जो आचार्य आदि सागर अंकलिकर जी महाराज के पट्टाधीश थे, जो 18 भाषाओं में बात करते थे, उपदेश देते थे, जिन्होंने आचार्य विद्यानंद, आचार्य विमल सागर, सन्मति सागर, नमी नैमी, कुंथु सागर, संभव सागर जैसे शिष्य तैयार किए, जिन्होंने विजयमती, ज्ञानमती, सुपार्श्वमती माताजी जैसी माताजियों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने जिंदगी भर कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए तीर्थ क्षेत्रों पर तपस्या की, जिन्होंने गिरनार के निर्माण के विकास के लिए 1971 का चतुर्मास गिरनार जी को समर्पित किया, उसके पहले एक चतुर्मास और प्रदान किया। उस समय भी स्थितियां ऊंची नीची चलती थी, फिर भी उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में वह चतुर्मास किया। जो अपने तप, त्याग, ज्ञान, ध्यान के लिए विश्वविख्यात रहे और ऐसे खतरनाक तपस्वी व परिसय विजयी थे कि सर्दियों के दिनों में ही गिरनार से शिखर जी के निमित्त से विहार किया। शरीर भयंकर सर्दी नहीं सह पाया, अहमदाबाद पहुंचते पहुंचते डबल निमोनिया हो गया, फिर भी वो रुके नहीं, चलते गए। महसाणा पहुंचे तब तक शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि कदम रखना मुश्किल हो गया। अंततः उन्होंने 3 दिन के लिए अन्न जल का त्याग किया और उस महान आचार्य ने, जिस आचार्य को गुफाओं में रहने वाले तपस्वी, 7 दिन के बाद एक बार आहार करने वाले तपस्वी मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर अंकलिकर का पद मिला हो, 1943 में जिन्हें पद मिला हो और जिन्होंने बाकायदा 71-72 तक उसका निर्वहन किया, लगातार 40 साल जितना, 30 साल जितना समय उन्होंने तपस्या में निकाला, ऐसे महान आचार्य महावीर कीर्ति, जिनका इकलौता ग्रंथ प्रबोधाष्टकम, एक श्रावकाचार और एक चतुर्विंशतिका मिलने को, देखने को मिलते हैं। इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर राजमल जी, डॉक्टर पोखरना जी और सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुधीर शाह गजब की बातें रखी, महत्वपूर्ण डेटा आपके सामने रखा। ये व्यवस्थित रूप से अगर इंटरनेशनल लेवल पर प्रसारित हो, बड़े समुदायों के बीच में जाए, निश्चित रूप से लोगों का मन बदलेगा, बुद्धि बदलेगी, लोग अपना जीवनचर्या बदलने को मजबूर होंगे। हिंसा से कितना भयंकर नुकसान हो रहा है प्रकृति का, पर्यावरण का, दुनिया का, और दुनिया में हम भी हैं, इसका मतलब हमारा भी नुकसान हो रहा है। हर एक खाने वाले का तो नुकसान हो ही रहा है, इसके अलावा जिनका घात हुआ उनका भी नुकसान है, और इसके अलावा पूरा प्रकृति, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज की बातें बड़ी बड़ी करते हैं लोग, लेकिन इसके उपाय क्या हैं, इस पर मंथन कम ही होता है। प्रदर्शनी लगा रहे हैं नीलेश साहब, निखिल,
निश्चित रूप से उससे कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कई डाटास देखने को मिलेंगे। अहिंसा परमो धर्मा, ये पंक्ति नहीं है, एक मंत्र है। अहिंसा से परम धर्म कुछ नहीं हो सकता। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, तुलसी जी इसको कहते हैं। ये बात हमने विज्ञान भवन में मोहन भागवत के सामने रखी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ इकोनॉमी के संबंध में एक प्रोजेक्ट तैयार किया था और उसमें किसानों के लिए कम अनुदान राशि थी और बूचड़खानों के लिए मछली पालन किए ज़्यादा। तो हमने वो कहा उनको कि ऐसा होता है क्या, ऐसा होना चाहिए क्या? जितना खर्च ये 5,000 करोड़ किसानों के लिए और 50,000 करोड़ मछली पालन वगैरह के लिए, और फायदा हो रहा है दोनों में 10 लाख लोगों का। तो हमने कहा कि 10 लाख लोगों का इतने में फायदा हो रहा है, 10 लाख लोगों का इतने में फायदा हो रहा है, भगवत जी ये रकम यहाँ की यहाँ हो जाए और यहाँ की यहाँ हो जाए तो इससे तो 5 गुना किसानों का फायदा होगा, 10 गुना किसानों का फायदा होगा। मतलब है कि नीति नियंता लोग भी कई बार लापरवाही करते हैं, समझते नहीं है विषय की गंभीरता को, और कुछ की कुछ चीजें भारत जैसे देश में भी सामने आ जाती। जैसे अभी पशु अवशिष्ट से, पशुओं के मारने के बाद जो कचरा बचे, जो उनका अंग बचेंगे, उससे खाद बनाने की योजना चल रही थी। बाद में शाकाहारियों के, जैनियों के विरोध के बाद उस परिपत्रक को, उस घोषणा को वापस लिया गया। उस कार्यक्रम को कैंसिल किया गया। अपशिष्ट से अब खाद नहीं बनेगा। इसके लिए सरकार को धन्यवाद। लेकिन इसके साथ सावधानी ये भी बरतना जरूरी है कि हिंसा ना हो, जीवित पशुओं का भी निर्यात ना हो। क्या कोई बूढ़े माँ बाप को उपयोगी ना रह जाएंगे? कसाई खाने भेजेगा? कसाई खाने नहीं भेजेंगे, हम विदेशों में निर्यात कर देंगे। वहां जाके भी तो वही हाल होना। औचित्य क्या है? जो सरकार वर्तमान में है, इसे हम सब लोग सहृदय दयालु सरकार के रूप में जानते हैं, और इस सरकार से ऐसी बड़ी बड़ी उम्मीदें लोगों ने लगा रखी हैं कि शायद एक वक्त ऐसा आएगा कि गौवंश हत्याबंदी पर पूरी तरह से निषेधाज्ञा जारी हो जाएगी, रोक लगेगी। शायद नए बूचड़ खाने के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। हो सकता है ऐसे कठोर नियम बनाए जाएंगे कि जिनसे कम से कम पशु पंछियों को तकलीफ हो, भी मौत मरना पड़े। लेकिन लक्षण तो बराबर नहीं दिख रहे हैं। ये तो भगवान महावीर रामकृष्ण ही रास्ता सुझाएं, क्योंकि अभी पशुओं पर भी टैक्स फ्री लेन देन, खरीद फरोख्त लेन देन टैक्स फ्री कर दी। बताइए जी राजमल जी, टैक्स फ्री पशुओं को खरीदना बेचने से नुकसान होगा कि फायदा होगा? सरकार का तो कुछ नहीं है, लेकिन हिंसा तो बढ़ेगी ना। तो ये टैक्स लगना चाहिए ना, टैक्स बढ़ना चाहिए कि अगर जानवरों को, मुर्गी को खरीदते बेचते हैं तो उस पर भी जीएसटी रहेगी, उस पर भी टैक्स लगेगा। 500% वो टैरिफ तो वो लगाएगा ट्रंप। अपने मोदी जी जीएसटी यही लगाई दे में, यही बहुत बड़ी बात। वो ज्ञान में है हमारे कि सबसे ज़्यादा कत्ल खाने हैं, और कत्ल खाने
माने गौवंश का अगर ये समझ लीजिए कि अपनी नीति के कारण से यहाँ कत्ल होने से बचा रहे हैं, तो उनको जीवित निर्यात करने वाली नीति बना दी ना, शायद उस पर भी आंदोलन हुआ है, उस पर भी रोक लगी। बातें तो सब आएंगी सामने। धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है वो भी नाजायज है, गलत है। विजयदशमी के नाम पर, क्षत्रियत्व के नाम पर जो हिंसा होती है वो भी बेकार है। देवताओं को खुश करने के नाम पर जो हिंसा होती है वो भी फिजूल है। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो तपः, अहिंसा परमो ज्ञानम, अहिंसा परमो गति। अहिंसा के संबंध में महाभारत से लेके 18 पुराणों से लेके आज तक, मानस तक बहुत सम्मान से उसे देखा गया है। और परस्परोपग्रहो जीवानाम, जैसे सहकारिता विभाग का लोगो होना चाहिए, वृद्ध वाक्य। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव जो हैं परस्पर में उपकारी हैं, एक दूसरे के उपकार के बिना एक दूसरे के रहते ही रह सकते हैं। और अगर जैसे अभी बता रहे थे 25,000 प्रजातियां लुप्त हो जाती हर साल, 60 लाख से ज़्यादा प्रजातियां लुप्त हो चुकी पशु पंछियों की, कीड़े मकोड़ों की, तो अकेला इंसान बचेगा क्या? और बचेगा तो कैसे बचेगा? अभी एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। विद्यार्थियों को कैसे मालूम पड़े कि हिंसा बुरी चीज़ है? कापियाँ छापने वाली कंपनियां अपने ऐड और अपने और चीज़ें विज्ञान से संबंधित कुछ छाप देती हैं, लेकिन इसमें अहिंसा को बढ़ावा देने वाली चीज़ें छापी गई। निश्चित रूप से इस तरह का उपक्रम करने वाले श्रावक सधर्मा आशीर्वाद के पात्र हैं। सज्जनों, दुनिया में दीक्षा लेने के बाद तो बहुत लोग महात्मा कहलाते हैं, लेकिन एक इकलौता इंसान ऐसा हुआ जो बिना दीक्षा के भी महात्मा कहलाता है, महात्मा गांधी कहलाता है। उनके जीवन का प्रसंग है कि जब उनकी श्रीमती को रोग हो गया, बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा इनको अंडे खिलाना पड़ेंगे। उन्होंने पूछा तुम अंडे खाओगे? उसने कहा, जैन संस्कार थे, उसने कहा कि मर जाएंगे लेकिन पंचेंद्रिय जीव जिसमें हैं वो अंडे कभी नहीं खाएंगे। गांधी जी ने सर पर हाथ फेरा और बहुत अच्छी बात कही कि मैंने तो डॉक्टर को पहले ही मना कर दिया था, लेकिन शायद जीवन के लोभ में तू अंडे खाने को तैयार हो जाती, इसलिए मैंने तुझे पूछा। लेकिन दया, जीवों के प्रति तेरी करुणा, धन्य है तो धन्य है तेरा जीवन। और फिर दोनों ने मिलकर डॉक्टर से कहा कि हम लोग अंडे नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाते। डॉक्टर ने कहा कि जीवन खत्म हो जाएगा, मर जाओगे, लेकिन नहीं खाया तो नहीं खाया, और स्वास्थ्य लाभ भी हुआ, जीवन भी अच्छे से चलता रहा। किसी की जान लेकर के कोई जिंदा कैसे रह सकता है? कहीं ना कहीं आपको भी भुगतना पड़ेगा। इंटरनेशनल कंपनियों की जो चीजें होती हैं, खाने पीने की चीजों से लेकर के प्रसाधन तक, लोग नहाते हैं शुद्ध होने के लिए, लेकिन आजकल जो साबुन शैम्पू आते हैं उनमें भी अंडे और वसा जैसी चीजें होती हैं। लोग घी खाते हैं ताकत बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आप धोखे में आ जाएं और किसी तरह का सूअर की चर्बी वाला घी आ जाए, बहुत सजग होने की ज़रूरत है। सरकार ने ये तो कर दिया कि जिस पर लाल सिंबल है वो नॉनवेज है, जिस पर हरा सिंबल है वो वेज है, लेकिन कई ऐसी चीज़ों को वेज में रख दिया है जो नॉन वेज है, जैसे केस, नख, त्वचा, शरीर का अमुक हिस्सा। अगर ये चीज़ किसी चीज़ में मिला दी गई तो वो बोले उस पर हरा चिन्ह लगाया जा सकता। कैसे जायज़ हो सकता, कैसे मान्य हो सकता?
दिगंबर साधुओं को तो ये बात है कि 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं और उस आहार में भी बाल निकल आए तो भी अंतराय करते हैं, उपवास हो जाता है, अगले दिन आहार होता है। मन वचन काय की अहिंसा बहुत जरूरी है। अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेसा मेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। जहाँ राग देश मोह आदि भाव पैदा नहीं होते हैं, जहाँ मन में विकार पैदा नहीं होता है, वह अहिंसा है, वह परम अहिंसा है। जब मन में ही दोष होना अहिंसा है तो कठोर वचन कैसे हो सकते, कठोर क्रिया कैसे हो सकती है। ऐसा सदा हुआ नपा तोला जीवन इंसान का होना चाहिए कि प्रत्येक जीव को शांति हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को सताना पाप है और किसी को भी सहयोग करना पुण्य है। परस्परोपग्रहो जीवाना। लोगों को ऐसे लगता है कि सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो खाना कम पड़ जाएगा, है? लेकिन मांसाहारी लोग क्या करते हैं या कंपनियां क्या करती हैं कि पशुओं को उससे 5 गुना 10 गुना भोजन खिलाती हैं, 10 गुना उन पर खर्च होता है और फिर उसे वो मांसाहारी लोग खाते हैं। 10 गुना अन्न बर्बाद हुआ। मतलब अगर सब शाकाहारी हो जाएंगे तो हर साल दुनिया में 90% अनाज बचेगा, किसी और दुनिया में भेजा जा सकेगा। देश में 90%, क्योंकि पशुओं का पोषण करके पशुओं को खा रहे लोग। अहिंसा, शाकाहार हर तरह से हर देश के लिए लाभदायी है। आर्थिक व्यवस्था से देखें, सामाजिक, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज और किसी भी तरह से बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक अंततः शाकाहारी जीवन के ही उद्घोषक और प्रेरक रहे। आज भी देश में नामी लोग हैं जो शाकाहार कोई महत्व देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इंसान का शरीर मांसाहार गंदगी खाने के लिए नहीं बना है। इंसान का देह कब्रिस्तान नहीं है कि कोई भी मरे मारे और उसमें दफनाए।